श्री कृष्ण जी की कथा। पुलस जी कहते हैं, अब आगे कृष्णचंद्र जी की कुछ कथा कहते हैं, उसे सुनिए। जो कोई नित्य कृष्णचंद्र महाराज के जन्म की कथा कहता है या नित्य सुनता है, वह सब पापों से छूट जाता है। ये देवदेव महादेव कृष्णचंद्र जी पूर्व समय में तो सब प्रजाओं व सब देवताओं के नाथ थे, पर नरलोक में विहार करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके अवतरे। इसका कारण यह है कि देवकी वसुदेव ने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी। इससे कमल नयन श्री भगवान चतुर्भुजी सुंदर मूर्ति को धारण कर उनके यहाँ अवतरे। जन्म होने के समय जब श्री वत्स कौस्तुभ मणि शंख चक्र आदि धारण किए कृष्णचंद्र भगवान को देखा तो वसुदेव जी बोले कि हे महाराज, इस रूप को हर लीजिए, क्योंकि हम कंस से बहुत डरे हुए हैं। इससे आपसे ऐसा कहते हैं, उसने अति भीम विक्रमी हमारे 6 पुत्र मार डाले हैं। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान ने अपना वे चतुर्भुजी स्वरूप संहार करके कहा कि यदि ऐसा है, कंस से डरते हो तो हमको नंद के यहाँ पहुंचाओ। यह सुनकर वसुदेव जी कृष्णचंद्र जी को ले जाकर नंद गोप को देखकर फिर उन्होंने उनसे कहा कि हमारे इस पुत्र की रक्षा आप करते रहिएगा, क्योंकि इस हमारे पुत्र से सब यादवों का कल्याण होगा। यह बालक हमारी देवकी स्त्री में हुआ है। जब तक ये कंस को न मारे तब तक तुम रक्षा करना, तब तक ये तुम्हारे यहां रहकर पृथ्वी का भार उतारता रहेगा। जो कोई दुष्ट राजा है उन सबों को मारेगा। वह फिर जब कंस आदिकों को ये हमारे लड़के मार डालेंगे, तो जब कौरवों पांडवों का युद्ध होगा, उसमें सब क्षत्रियों का समागम होगा, तब अर्जुन के सारथी बनकर और सब दुष्टों का संहार करेंगे। इस प्रकार सब दुष्ट क्षत्रियों को मार मरवाकर सब पृथ्वी के भोगों को भोगेंगे। वह पीछे सब यदकुल को देवलोक को पहुंचाएंगे। ये कहकर वसुदेव अपने यहां चले आए। इतनी कथा सुनकर भीष्म जी ने पूछा कि वसुदेव पूर्व जन्म के कौन थे? वह महायशस्विनी देव की कौन थी? नंद कौन थे? वह उनकी स्त्री यशोदा कौन थी? जी, यशोदा जी ने विष्णु भगवान कृष्णचंद्र जी का पालन पोषण किया, वह जिनको उन्होंने माता कहा। देवकी जी ने तो गर्भ में धारण किया, वह यशोदा जी ने पालन करके बढ़ाया। पुलस्त मुनि बोली कि कश्यप तो पुरुष थे, वह अदिति उनकी स्त्री थी। उनमें कश्यप तो ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए, वह अदिति पृथ्वी के अंश थे। इसी प्रकार नंद द्रोण नाम वसु थे, वह धरा उनकी स्त्री का नाम था। वही आकर यशोदा हुई। पूर्व जन्म में देवकी ने विष्णु भगवान को अपने में पुत्र होना व यशोदा ने पुत्र भाव होना मांगा था। इसी से जन्म के समय देवकी जी से कृष्णचंद्र जी ने कहा कि तुमने हमारा जन्म अपने उदर से चाहा था, इससे हमने तुम्हारे गर्भ से अवतार लिया है। इस प्रकार कहकर उनकी कामना पूर्ण करते हुए और योगी महादेव कृष्ण जी बहुत काल तक सब प्राणियों को मोहित करते हुए मनुष्य देह में स्थित रहे। ये विष्णु जी धर्म और यज्ञ के नष्ट होने में, धर्म के स्थिति और असुरों के नाश के लिए यदकुल में हुए हैं। इन कृष्णचंद्र जी के रुक्मिणी, सत्यभामा, नगजंत राजा की कन्या सत्या, सुमित्रा, भीमसेन राजा की कन्या शैव्या, गांधारी, लक्ष्मणा, सुभेमा, माद्री, कौसल्या व विजया, इन्हें आदि सब 16 सहस्त्र 108 स्त्रियां थीं। उनमें सबसे प्रथम पटरानी रुक्मिणी जी ने जितने पुत्र उत्पन्न किए, उनके नाम हमसे सुनो। महाबली प्रधुम, रणमेश्वर, चारुदेशन, सुचारु व चारुभद्र, सदस्य, हृष, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुक, चारुह्रास सबसे छोटा और चारुमती कन्या हुई। और सत्यभामा ने भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध,
जलंधम इतने पुत्र उत्पन्न किए। वह 4 कन्या भी सत्यभामा की हुई और जामवती के अति सुंदर सुत सांबजी हुए, जिन्होंने बड़ा भारी सूर्य का ग्रंथ बनाया। उसमें बहुत से स्तोत्र व यंत्र मंत्र हैं, जिनसे संतुष्ट होकर सूर्य भगवान ने सांब का कुष्ठ रोग मिटा दिया। सुमित्र, चारुमित्र इत्यादि मित्रविंदा के पुत्र हुए। मित्रबाहु व सुनीत आदि नागचेती के पुत्र हुए। सब स्त्रियों के सब पुत्र 1,61,080 इतने हुए। प्रद्युम्न जी से वैदर्भी नाम स्त्री में अनिरुद्ध, बुद्धिसत्तम, मृगकेतन आदि पुत्र हुए। उनमें अनिरुद्ध जी अपने पिता ही के तुल्य पराक्रम आदि में हुए। वह सुपार्श नामक राजा की कन्या काम्या नाम सांब की स्त्री ने सांब से तरस्वी नाम एक पुत्र उत्पन्न किया। इन सब कृष्णचंद्र जी के पुत्रों, पौत्रों व भाई बंधुओं ने आकर बहुधा सब देवताओं ने जन्म लिए। उनमें 3 करोड़ महापराक्रमी यदुवंशी तो मुख्य देवता ही थे और 60,000 वीरवान और महाबली थे। ये सब दैत्यादिकों से युद्ध करने में कृष्णचंद्र जी के सहायक होने के लिए उत्पन्न हुए थे। जो महाबली असुर देवता और असुरों के संग्राम में मारे गए थे, वे यहाँ मनुष्य में उत्पन्न होकर सब मनुष्यों को पीड़ा देते हुए इन यादवों के 101 कुल थे। उन सबों में प्रधान व प्रेरक तथा स्वामी श्री कृष्णचंद्र जी थे। वह और सब यादव लोग उनके आज्ञाकारी थे। कोई कुछ भी उनके विपरीत नहीं करता था।